अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 4 हमारा आज स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 4 बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे बाकी चैप्टर्स की निस्बत, तो आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का, जिसका टाइटल है जर्नलाइजिंग या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नलाइजिंग दोस्तों वर्ड निकला है जर्नल से। जर्नल हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अकाउंटिंग में सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, फिर वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, उसकी अप्रूवल के बाद वेरिफिकेशन के बाद हम लेजर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आज से पहले तो हमने सिर्फ इन स्टेप्स को थ्योरेटिकली रीड किया था। आज हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है जर्नल। आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो रिमाइंड करवाने लगा हूँ, ताकि हमें आगे चैप्टर के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो केस हैं, वो पढ़ने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास जर्नल बेसिकली मैंने आपको बताया था जो आपके ट्रांजैक्शंस के फ़ौरन बाद प्रिपेयर किया जाता है, जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो होती है जर्नल। आपकी बुक में जो स्टेट किया गया वो रीड करते हैं। द फर्स्ट बुक इन अकाउंटिंग साइकिल विच इज़ द प्राइमरी बुक टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। कि आपकी ये प्राइमरी बुक है, ठीक है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड वाली, ठीक है। तो जर्नल आपके अकाउंटिंग साइकिल में पहली बुक है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देन यू हैव टू प्रिपेयर वाउचर्स एंड आफ्टर वेरिफिकेशन वी प्रिपेयर जनरल लेजर विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज टी अकाउंट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन। आपकी जो प्रीवियस टर्म्स हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेन हेड, then we have nature, then increase and after all decrease। मेन हेड है आपका अकाउंटिंग का मेन हेड। नेचर है आपके उसकी कि वो किस नेचर का आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है आइटम वो। उसके इंक्रीज़ का कॉलम है कि आपका इंक्रीज़ होने पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, डिक्रीज़ होने पे उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एसेट्स। वैसे तो हमने ये पीछे भी पढ़ा है लेकिन आपको रिमाइंड करवाने के लिए जस्ट आपकी बुक में ये दिया गया है। तो सबसे पहले एसेट्स। एसेट क्या होते हैं? बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती हैं। नेचर इनकी क्या होती है? डेबिट होते हैं ये। लेकिन अगर इंक्रीज़ हो तो डेबिट, अगर ये डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट। इंक्रीज़ हो इट मीन्स हमारी पॉकेट से पैसा ये निकाल कर अपने ऊपर लगा रहे हैं, ख़ुद रिसीव कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, इट मीन्स ये डेबिट है। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब हमारी सेल अच्छी हो रही है तो हमें पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या क्रेडिट है, क्योंकि इनकी वजह से हमें पैसा मिल रहा है, ये हमें पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। देन वी हैव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर आल्सो बेसिकली टर्म्ड एज डेबिट। व्हेन इट इंक्रीज इट बिकम्स डेबिट, ठीक है। जब आपके अखराजात बढ़ते हैं बेसिकली आपको मज़ीद पे करना पड़ता है और आपका एक्सपेंस अकाउंट जब बढ़ता रहता है तो ये आपका क्या कर रहा है? बेनिफिट रिसीव करने की वजह से डेबिट हो रहा है। बट इफ़ इट डिक्रीजेज देन इट इज़ सेड टू बी क्रेडिट। कि अगर आपके एक्सपेंसेस कम आ रहे हैं इट मीन्स आपकी अखराजात जो कम होने पर आपकी सेल बढ़ रही है, आपकी ये क्या क्रेडिट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑनर्स इक्विटी है। ऑनर्स इक्विटी आपकी बेसिकली क्या होती है? क्रेडिट होती है, क्योंकि ये इसमें आपका प्रॉफिट शामिल होता है, ठीक है। आपकी ड्राइंग्स शामिल होती हैं, ठीक है। ये आपके नेचर में इसका क्रेडिट है। उसके बाद अगर ये इंक्रीज़ हो तो भी क्रेडिट है, अगर ये डिक्रीज़ हो तो इट मीन्स आपका अपनी तरफ से एक्सपेंस ज़्यादा जा रहा है। एंड आफ्टर ऑल वी हैव इनकम। इनकम बेसिकली क्या है? हमारी जो सैलरी है या फिर हमारी सेल्स है या रिवेन्यू, ठीक है। अगर ये बढ़ेंगी तो फ़ायदा ज़्यादा है तो इसलिए इसको क्रेडिट कहा जाता है। नेचर भी इसकी क्रेडिट है। अगर ये कम होंगी तो वही एक्सपेंस वाला केस आ जाएगा कि ये डेबिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो थी आपको कुछ रिमाइंड करवाने के लिए चीज़ें। अब आगे हमारे पास दिया गया है जर्नल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट। दोस्तों लाजमी नहीं कि ये जो फॉर्मेट आपको आपकी बुक में या मैं आपको दे रहा हूँ यही हर जगह यूज़ होता है। ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि
आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिडक्शन ना करें तो बेहतर है। कर सकते हैं, आपको कौन रोकेगा, लेकिन अगर ना करें तो बेहतर है, बिकॉज इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा आपके सामने होगी उतना ही आप क्लियर होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है 10 जनवरी, आगे उन्होंने ईयर दिया हुआ है, कोई सा भी आप एज्यूम कर लें। कैश पेड फॉर स्टाफ सैलरीज ₹50,000। अब ये एक ट्रांजैक्शन हमने सपोज कर ली। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको जो फॉर्मेट दिया है इसमें जर्नल आप राइट डाउन करें। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट का कॉलम है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट वी हैव टू राइट डाउन सीरियल नंबर, या फिर हम इसको कहते हैं पोस्ट रेफरेंस, देन डेबिट और देन क्रेडिट। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्या है, दो चीज़ें, एक कैश काउंट, एक सैलरी काउंट। ठीक है, सैलरी काउंट इस वो तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि स्टाफ की सैलरी। कैश काउंट इसलिए क्योंकि बिज़नेस के कैश में से निकाल कर हमें स्टाफ को सैलरी पे करनी होती है। अब यहाँ पे सैलरी काउंट जो है उसका पोस्ट रेफरेंस उन्होंने लिखा है 39 और कैश काउंट का लिखा है 10। तो ये उस रेफरेंस से लिखा है जो उन्होंने फिजिकली राइट डाउन किया है बुक्स टू दी अकाउंट में एक अकाउंटिंग टाइटल से। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपका सैलरीज अकाउंट जो है वो है 50,000, वो है डेबिट। क्यों? क्योंकि आपने अपने कैश अकाउंट से निकाल के 50,000 सैलरी अकाउंट में डालना है, ताकि आपको पता चले कि हमारे कैश में से 50,000 निकले हैं और निकल के कहाँ गए, सैलरी के अकाउंट में गए हैं। ठीक है, हमने सैलरीज पे की हैं। अब यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट है ये आपके क्या 50-50 है, तो दोनों तरफ आपकी साइड्स जो है वो सेम आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, एक दोनों तरफ उन्होंने हाथ बनाया हुआ है, हैंड बनाया हुआ है और इक्वल टू का निशान लगा कर दोनों हाथों के नीचे लिखा है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वाली साइड वाले हाथ के अंदर लिखा है लेफ़्ट, क्रेडिट वाले के अंदर लिखा है राइट। इट मीन्स जो बात मैंने आपको पहले कही थी वो प्रूव हो गई कि आपका डेबिट लेफ़्ट साइड पे आता है, क्रेडिट राइट साइड पे आता है। इस चीज़ को उन्होंने क्लियर करके यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज का जस्ट आपको रिमाइंड करवाना कि आपकी अकाउंटिंग जो हम आगे करने जा रहे हैं जर्नल के हवाले से वो क्या है, इस तरह से हम उसको राइट डाउन करेंगे। और जर्नल बेसिकली क्या है, हमारी अकाउंटिंग साइकिल का प्राइमरी रिकॉर्डिंग है, प्राइमरी बुक है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी आज की बस रिवीजन की बातें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसके मज़ीद केसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।